एक और बड़ी खबर इस बीच, अब पूरे देश में जमीन रजिस्ट्री के 117 साल पुराने नियम खत्म होने जा रहे हैं। जी हां, नए कानून के तहत कई बदलाव होंगे और संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। देश भर में रजिस्ट्री को लेकर एकल डिजिटल सिस्टम लागू होगा। इससे फायदा पहुंचेगा, जो पुराना ढर्रा था उसमें बदलाव, संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्री अनिवार्य हो जाएगा। इससे सब स्पष्ट होगा, ऑनलाइन कोई कहीं भी देख सकता है। देश भर में रजिस्ट्री को लेकर एकल डिजिटल। अब जरूरी है समझना कि आखिर इससे फायदा क्या पहुंचेगा, इसके मायने क्या हैं। अब समझिए जरा, नए रजिस्ट्रेशन कानून से क्या क्या फायदे पहुंचेंगे जान लेते हैं। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा। कागजों का झंझट और बिचौलियों पर निर्भरता इससे कम हो जाएगी, घट जाएगी। खरीद बिक्री में समय और पैसे की बचत होगी। रजिस्ट्रेशन अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। कानूनी विवादों में साफ भरोसेमंद दस्तावेज मिलेंगे, प्रमाण। अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविश रंजन। जमीन और मकान की रजिस्ट्री का जो 117 साल पुराना जो नियम है उसमें अब बदलाव होने जा रहा है और भारत सरकार जो है वो एक मसौदा लेकर आ रही है। भारत सरकार के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो एक मसौदा लेकर आ रहा है और उसके तहत एकल डिजिटल रजिस्ट्री की व्यवस्था होगी। यानी पूरे भारत में एकल जो डिजिटल तरीके से रजिस्ट्री अब हो पाएगी। 25 जून तक ये लोगों से कहा गया है कि वो इस मसौदे को पढ़कर और उसके ऊपर में सलाह दे कि और क्या क्या सुधार भारत सरकार इसमें कर सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे जो धोखाधड़ी है वो ज़मीन की खरीद फरोख्त यानी ज़मीन और मकान की खरीद फरोख्त में होते हैं। साथ में कई बार अगर आपको ज़मीन की या मकान की रजिस्ट्री करनी है तो आपको फिजिकली जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाना पड़ता है। अब भारत सरकार ने ये कह दिया है कि ये डिजिटल तरीके से होगा, यानी आपको फिजिकल वहाँ पर खुद मौजूद होने की रजिस्ट्री ऑफिस में ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो डिजिटली उस तरीके से आप वहाँ पर जा सकते हैं और डिजिटली जितने फॉर्म हैं और जितने उससे जुड़े दस्तावेज़ हैं उनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है उसको आधार से भी लिंक करने की ज़रूरत को इसमें दर्शाया गया है कि आधार से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे उस तरीके से दस्तावेज में या किसी के पहचान को लेकर धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। ये भी कहा गया है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूसरी एजेंसियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जुड़ेंगे, जिससे व्यक्ति की पहचान या ज़मीन या संपत्ति की पहचान करने में कोई दिक्कत न हो सके। तो अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हो जाते थे या बहुत सारे जो बीमार शख्स हो जाते थे उनको रजिस्ट्री करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। उनको बाकायदा एम्बुलेंस से कई बार देखा गया कि रजिस्ट्री ऑफिस तक लेकर जाया जाता है और फिर वहाँ पर जो है वो फिजिकली उनको शो किया जाता है। तो अब उन सब चीज़ों से जो है वो आने वाले दिनों में लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। घर बैठकर वो संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकते हैं और जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है, जो एक और दस्तावेज होता है या उससे जुड़े और भी कई सारे जो दस्तावेज है जो अलग अलग राज्यों में चलते हैं, उनको वो घर बैठकर बनवा सकते हैं। हालांकि कई राज्यों ने अपने तौर पर कदम उठाते हुए बहुत सारी चीज़ों को डिजिटलाइज कर दिया था, लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि ये एकल सिस्टम हो डिजिटल का, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे राज्यों के जो रजिस्ट्री है ऑनलाइन हो सके। इसके ऊपर में राज्य सरकार तेजी के साथ में काम कर रही है और एक पूरा जो बिल है उसको लाया जा रहा है। आने वाले कुछ समय में ये एक बड़ा बदलाव संपत्ति की रजिस्ट्री में आपको देखने को मिल सकता है। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।